हेलो मास्टर HTML की इस कोर्स के अंदर आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3। SSJ स्किल्स पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो भी कुछ नया टॉपिक, बहुत ही आज नई एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। हम नया टॉपिक लेके आए हैं तो देखेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्या टॉपिक है जिसे हम आज कवर करेंगे। ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम कवर करने वाले हैं हेडिंग, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टॉपिक का नाम क्या है? हेडिंग, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हमने इससे पिछले लेक्चर में कवर किया था कि HTML की जो बॉयलर प्लेट होती है उसको हमने डिफाइन किया था, उसमें क्या क्या यूज किया जाता है और जो भी कुछ होता है जैसे हेड, बॉडी, टाइटल और HTML का रूट टैग, ये क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। लेक्चर नंबर 2 में, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम कवर करने वाले हैं हेडिंग, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो ये हमारा देखते हैं व्हाट इज़ हेडिंग। अभी हम देखेंगे कि हेडिंग क्या होती है। व्हाट इज़ हेडिंग? HTML प्रोवाइड्स 6 लेवल ऑफ हेडिंग। HTML में 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं जो एक लेवल की तरीक़ा से होती हैं, जिसमें फर्स्ट हेडिंग होती है H1 और जो सबसे लास्ट की हेडिंग होती है वो होती है H6। बीच में 1 2 3 4 5 टोटल मिलाकर 6 टाइप की हेडिंग हो जाती हैं, 1 से लेकर 6 तक। ये 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं। अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे इनका, जब हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे VS कोड पे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हेडिंग क्या होती है। हेडिंग का सिंपल सा मतलब है, जब कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन या कहीं पर भी बुक्स रीड करते हैं तो वहाँ पे एक हेडिंग बनी हुई होती है जो बोल्ड होती है, थोड़ी मतलब बोल्ड होती है, गहरे कलर की होती है और मुख्यतः वो उस मतलब जो भी पैराग्राफ होता है उसके बारे में वो हेडिंग दर्शाती है कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या दिया गया है। तो देखो, इस HTML के अंदर 6 प्रकार की क्यों होती हैं? क्योंकि आपने भी देखा होगा हेडिंग, सब हेडिंग, मतलब कहीं बड़ी हेडिंग होती है, कहीं छोटी हेडिंग होती है, कहीं उससे छोटी हेडिंग होती है। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ी हेडिंग H1 को मानते हैं और सबसे छोटी हेडिंग H6 को मानते हैं। तो जैसे जैसे H1, H2, H3 नीचे के लिए हम नीचे चलते आते हैं तो साइज उनका छोटा होता जाता है। तो साइज के आधार पर, मतलब हमको कब कौन से साइज की हेडिंग लेनी है उसके आधार पर हम HTML में 6 टाइप की हेडिंग बनाई गई हैं। सभी 6 टाइप की हेडिंग अलग अलग साइज की होती हैं। तो देखो, HTML में 6 स्तर की हेडिंग होती हैं, ये लिखा है, जिसमें H1 मेन टाइटल, लार्जेस्ट सबसे बड़ी हेडिंग, मुख्य टाइटल। जो मुख्य टाइटल होता है वो H1 में लिखते हैं हम। सबसे बड़ी हेडिंग, लार्जेस्ट हेडिंग H1 को कहलाते हैं। जो H6 होती है, स्मॉलेस्ट हेडिंग, सबसे छोटी हेडिंग होती है। सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है? H6 होती है, वो हमारी सबसे छोटी हेडिंग होती है। हेडिंग गिव्स स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट। हेडिंग क्या करता है? जो हेडिंग होती है ना, वो टेक्स्ट की संरचना या मतलब स्ट्रक्चर देती है और उसको महत्व देती है। उसमें मतलब क्या टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस है तो हेडिंग दर्शाती है। तो एग्जाम्पल है जैसे H1, H2, H3, ये 3 एग्जाम्पल हैं। मैं अभी आपको VS कोड पे लेके चलता हूँ और सभी 6 प्रकार की हेडिंग को एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि 6 प्रकार की हेडिंग कैसी दिखती है। तो चलिए मैं आपको VS कोड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे लाइव प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमने पहले मतलब इतने यहाँ तक इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा, इसमें हम आपको बताएंगे कि हेडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले
6 टाइप की हेडिंग लेंगे तो सबसे पहले मैं H1 लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा हेडिंग 1 और इनको कॉपी करूँगा और सभी 6 प्रकार की हेडिंग में इस टेक्स्ट को पुट कर दूँगा 1 2 करके। H2 H3 H4 H5 H6। ये सभी हमारी 6 टाइप की हेडिंग हो गई हैं। H ये हमारी 6 प्रकार की हमने हेडिंग लिख ली है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? H1 H2 H3 H4। अभी हम देखेंगे कि सबसे बड़ी कैसी दिखती है और छोटी कैसी दिखती है और ये कितना इसमें मतलब डिफरेंट होता है इन हेडिंग में। तो देखो, जब हम इसको सेव करेंगे Ctrl+S से, सेव करने के बाद जब हम करेंगे गो लाइव, जब वेबसाइट के अंदर इसको हम देखेंगे कि वेबसाइट के अंदर हेडिंग कैसी दिखती है। तो देखो, हेडिंग कुछ इस प्रकार की दिखती है। H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है H6 और H1 सबसे बड़ी होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि साइज के आधार पर हेडिंग 6 प्रकार की होती है HTML के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी H1 और सबसे छोटी H6। शायद अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी हेडिंग क्या होती हैं और किस टाइप की होती हैं HTML में और कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी फिर से चल रहे हैं हम नोट्स पे। तो अभी हमने देखा था ये हेडिंग का एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट आर एलिमेंट? HTML में एलिमेंट क्या होते हैं? पैराग्राफ इज अ रिटन विद p टैग। पैराग्राफ इज अ रिटन विद p टैग। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हम p टैग की मदद से लिखते हैं। पैराग्राफ को p टैग से लिखा जाता है। ये बता रहे हैं कि पैराग्राफ होता है उसको हम p टैग से लिखते हैं। ये पैराग्राफ टैग हो गया। जैसे भी कई अपन क्वेश्चन आंसर याद करते हैं वहाँ पर भी कई पैराग्राफ बने होते हैं, तो वही क्वेश्चन आंसर अगर हम वेबसाइट फॉर्मेट में बनाना चाहें तो पैराग्राफ बनाने के लिए हमको p टैग का यूज करना होगा। और जो वहाँ पे हेडिंग होती है तो हेडिंग बनाने के लिए H1 H2 H3 किसी भी टैग का यूज कर सकते हैं, जितनी बड़ी हमें हेडिंग लेनी है उस हिसाब से। आगे चलते हैं। यूज टू राइट टेक्स्ट कंटेंट इन अ ब्लॉक। टेक्स्ट को ब्लॉक में लिखने के लिए उपयोग। ईच p स्टार्टिंग न्यू लाइन। हर पैराग्राफ नई लाइन से शुरू होता है। मतलब जो p टैग होता है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। जो पैराग्राफ टैग है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। कैसे? जैसे मैं अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे 2 पैरा लेके दिखता हूँ। एक p ले लिया, यहाँ पे लिखा पैरा 1 और एक p और इसके साथ ही ले लिया, यहाँ पे लिखा पैरा 2। तो हमने यहाँ पे ये एक लाइन में दिया गया है, बट जब हम इसको रन करेंगे, जब हम वेबसाइट पे इसको लाइव देखेंगे तो वहाँ पे ये 2 लाइन में आएगा। देखते हैं, Ctrl+S करेंगे और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। देखो, पैरा 1 और पैरा 2 मतलब पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 हमने यहाँ पे एक लाइन में दिया है, बट वहाँ पे अलग अलग लाइन में आया है। और हमको यहाँ पे अलग अलग लाइन में देंगे फिर भी वहाँ पे अलग अलग लाइन में ही आएगा, क्योंकि पैराग्राफ हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है। जो p टैग होता है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। मतलब एक p टैग लिख दिया, उसने पूरी लाइन यहाँ तक घेर ली, फिर दूसरा p टैग उसने भी पूरी लाइन घेर ली। अगर हम दोबारा p टैग लिखेंगे तो वो नीचे से ही स्टार्ट होगा नई लाइन से।
यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ईच पी स्टार्टिंग न्यू लाइन, हर पैराग्राफ नई लाइन से शुरुआत होता है। ठीक है भैया, और आगे चलते हैं। अब बारी हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स क्या होते हैं, उन्हें हम देखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसा कि कभी भी आपने देखा होगा कहीं पर भी, मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्वेश्चन आंसर हम याद करते हैं। जब क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो कुछ कुछ वहाँ पे टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गहरे कलर के होते हैं, यानी बोल्ड होते हैं। कुछ तिरछे होते हैं तो उनको इटैलिक बोलते हैं। कुछ अंडरलाइन होते हैं। बी टैग का मतलब जो हमारा ये बी है, एक बी टैग होता है। बी टैग का काम क्या होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करना। टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम होता है बी टैग का। इटैलिक आई टैग, जो आई होता है उसको हम इटैलिक टैग बोलते हैं। मतलब जैसे तिरछा लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है बी सीधा, और उसको थोड़ा तिरछा दिखाने के लिए इटैलिक टैग का यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा है तिरछा टेक्स्ट। अंडरलाइन, जब यहाँ हम इसको ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं तो अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का उपयोग किया जाता है। जो यू टैग होता है उसको हम HTML में अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग महत्वपूर्ण बोल्ड टेक्स्ट है, मतलब ये भी बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसका काम भी क्या है, बोल्ड करना, वो भी टेक्स्ट को बोल्ड ही करता है। और जो EM का काम है, इसका भी जो इटैलिक का काम है वो EM का काम, दोनों का सेम है, पर दोनों की कंडीशन अलग अलग है जो हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि EM का भी उपयोग हम इटैलिक करने के लिए भी उपयोग करते हैं। अब हम इतना क्लियर है शायद, क्या क्या देखा अभी हमने। टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर हमने देखा बोल्ड को V से करते हैं और स्ट्रॉन्ग दोनों से बोल्ड करते हैं। इटैलिक I से करते हैं, EM से करते हैं, और अंडरलाइन के लिए हमेशा यू टैग का ही उपयोग किया जाता है। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है नीचे, देखते हैं इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल दिस इज, फिर लिया है बी बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये तीनों टेक्स्ट ले लिए हैं हमने एक लाइन के अंदर, और वहाँ पे हम जब वहाँ पे रन करेंगे इसे तब इनका असर अलग अलग दिखाई देगा। तो हम इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। क्या है, पी दिस इज अ, फिर बोल्ड लिया है, इटैलिक लिया है एंड अंडरलाइन, तीनों का एग्जाम्पल लिया है। तो हम कोड एडिटर में चलते हैं, वो आ रहे यहाँ पे लिखेंगे पी, एक हमने पी टैग लिया है, उसके अंदर दिस इज लिखा है, फिर बोल्ड लिखा है, बी टैग मतलब बोल्ड हो गया, दिस इज अ बोल्ड, एंड आई टैग लिया है एंड इटैलिक, उसके बाद एक और कॉमा लगा के या एंड लिख के कॉमा लगा के यहाँ पे यू टैग लिया है अंडरलाइन। अब जब हम इसको, और यहाँ पे भी कुछ लिख देते हेलो वर्ल्ड, तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखो सबका अलग अलग डिफरेंस अभी दिखाई देगा। कंट्रोल S और चलते हैं हम ब्राउज़र पर। देखो बी टैग की मदद से तो ये बोल्ड हो गया, आई टैग की मदद से ये इटैलिक हो गया, और अंडरलाइन मतलब यू टैग की मदद से ये अंडरलाइन हो गया, और बाकी का एज इट इज़ है, जो भी कुछ लिखा था पैराग्राफ के अंदर वो एक पैराग्राफ फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है।
क्यों, जो हमने उसके अंदर लिया था, देखो कैसे यहाँ पे हमने वोल्ड लिखा है, ये बी टैग के अंदर वोल्ड लिखा है, देखो ये बी टैग है, इसके अंदर हमने वोल्ड लिखा है, तो यहाँ पे भी वोल्ड आ गया। और उसके बाद हमने आई टैग के अंदर इटैलिक लिखा है, तो जो इटैलिक लिखा है वो तिरछा दिखाई दे रहा है, तो ये इटैलिक की मदद से हो रहा है। उसके बाद हमने अंडरलाइन लिखा है यू टैग के अंदर, तो यू टैग के अंदर अंडरलाइन लिखा है, तो वो पूरा अंडरलाइन होके आ रहा है, देखो अंडरलाइन नीचे से अंडरलाइन, और बाकी का एज इट इज़ है जो हेलो वर्ड पी टैग के अंदर लिखा है। अब सेम वर्क हम दूसरे टैग की मदद से करेंगे, तो कैसे करेंगे, पी लेंगे सबसे पहले, दिस इज, अब बोल्ड की जगह हम लेंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड करने के लिए। उसके बाद EM टैग लेंगे इटैलिक करने के लिए। उसके बाद एंड अंडरलाइन तो सेम ही है, उसको रहने देते हैं इसमें, क्योंकि अंडरलाइन ऊपर हो ही गया कवर। यहाँ पे हम कौन कौन से टैग के बारे में देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टैग ये बोल्ड करने के लिए, और EM टैग कंट्रोल S करेंगे और फिर से चलते हैं वहाँ पे, देखो इनसे भी बोल्ड हो गया है और इटैलिक हो गया है। आशा है कि पांचों टैग के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं HTML के अंदर। ये पांचों टैग के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बता दिया है, तो आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ये एग्जाम्पल दिया है उदाहरण H2 अबाउट आई एम स्ट्रॉन्ग, ए मतलब जो भी है एग्जाम्पल, ए आप खुद प्रैक्टिस करना इसकी, यहाँ पे देख देख कर आप मतलब ऐसे वहाँ पे जाना VS कोड के अंदर, और H2 में अपना अबाउट मी अपने बारे में कुछ लिखना है, आई एम स्ट्रॉन्ग ऐसे ऐसे करके, ये आपके लिए है। जब आप इतना लिखोगे तो कुछ इस प्रकार का वहाँ पे एग्जाम्पल का आउटपुट निकल के आएगा, तो आपको आउटपुट भी देखना है कि जो आपने स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा है वो बोल्ड हुआ, जो आपने इटैलिक के अंदर लिखा है वो इटैलिक हुआ, जो अंडरलाइन के अंदर लिखा है वो अंडरलाइन हुआ या नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में या फिर जैसे भी पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, जैसे भी कांटेक्ट बन सके। नेक्स्ट चलते हैं, ये लाइव प्रैक्टिस है। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। ओपन VS कोड में जाना है, न्यू फाइल बनानी है, lecture.html करके एक मतलब lecture3.html करके एक फ़ाइल बनानी है। उसको फाइल बनाने के बाद शॉर्ट बायो अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में शॉर्ट बायो लिखना है कुछ। लिखने के बाद यूज एटलीस्ट 2-3 हेडिंग, मतलब 2-3 हेडिंग का यूज करना है। 2 पैराग्राफ लिखना है। फॉर्मेटिंग टैग्स VIU स्ट्रॉन्ग EM, इन सब टैग के बारे में आपको एक एक लाइन या कुछ वर्ड ज़रूर लिखने हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो HTML क्या कोई भी कोडिंग कोई भी लैंग्वेज हो बिना प्रैक्टिस के नहीं चलती है। इसमें मतलब 30% थ्योरी, मतलब 30% पढ़ना है तो 70% प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी हो जाएगी आपकी लैंग्वेज कोडिंग। तो इस कोडिंग की जर्नी में आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमें। एक क्विक रिकैप है, हमने आज क्या क्या देखा था। हमने आज हेडिंग के 6 प्रकार पढ़े, जो 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं H1 से लेके H6 तक 6 प्रकार की हमने हेडिंग पढ़ी। और उसके बाद हमने पैराग्राफ पढ़ा था, पैराग्राफ क्या होता है, और फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एम्फेसिस, फॉर्मेटिंग टैग्स भी पढ़े, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। इतनी चीज़ हमने आज के इस लेक्चर में कवर कर ली है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं,
नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न मोर अबाउट लिंक्स एंड नेविगेशन। अगली क्लास में हम लिंक्स एंड नेविगेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिंक्स क्या होती हैं और नेविगेशन क्या होता है, इसके बारे में हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम HTML सिखाने का वादा हमारा रहा। तो इस मास्टर ऑफ HTML क्लास के अंदर आप बस डेली हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।